तो दमोह का गंगा जमुना स्कूल लगातार सुर्खियों में। स्कूल में न सिर्फ हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था छात्र छात्राओं को, बल्कि यहां धर्मांतरण का खेल भी चल रहा था। 3 ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें कन्वर्ट कर लिया गया है। इस खबर के बाद सरकार एक्शन में है। डीओ को हटा दिया गया है। कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है और अब इस मामले में विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच की जाएगी। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या है? तबस्सुम। बाल आयोग की टीम बिल्कुल निराधार है, गलत बात कर रही है सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम गंगा जमुना और काम धर्मांतरण। मासूमों को देने की आधुनिक तालीम, लेकिन पढ़ाती नमाज और कुरान की आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धर्मांतरण के पाप को लेकर न केवल सवालों के घेरे में गंगा जमुना स्कूल है, बल्कि सवाल जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर पर भी उठ रहे हैं। दमोह के स्कूल में जिहादी साजिश पर सरकार एक्शन में है, तो उससे पहले साजिश को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो आपको बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो सुना आपने कि बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा था। अब ये पोस्टर भी देखिए। ये पोस्टर स्कूल के रिजल्ट का है, जिसमें हिंदू बच्चियां हिजाब पहने दिखाई दे रही हैं। और अब स्कूल के दीवारों पर क्या लिखा है ये भी देखिए। आरोप है कि स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। नमाज ना पढ़ने पर पिटाई की जाती, हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, भगवान का नाम लेने पर बच्चों को पीटा जाता था। बाल कल्याण आयोग की जांच में स्कूल को विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। खुलासा हुआ है कि स्कूल परिसर में एक मस्जिद है, जिसमें बच्चों को जुमे की नमाज अदा करवाई जाती थी। बच्चों को आपसी बातचीत में सलाम बोलना भी जरूरी कर दिया गया था। स्कूल के दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई। जैसे ही स्कूल के गेट के अंदर आते थे, राइट साइड में इस मस्जिद में आने जाने का रास्ता था और ये बताया गया है कि जुमे की जो नमाज होती थी उसमें वो सारे बच्चे जाते थे। सामान्यतः हम लोग मिलते हैं तो नमस्कार, जयराम जी, सीताराम, इस तरह की बातें करते हैं। वो वालेकुम सलाम करते थे। और इस्लाम के बारे में दीवारों में, ब्लैक बोर्डों में उनका जो लिटरेचर है, सिलेबस है, उनमें उर्दू का साहित्य बहुत अधिक संख्या में मिला। बच्चों से जो बात हुई और उनका जो हमने पेपर्स देखे, उर्दू उनकी अनिवार्य विषय था पहली से लेकर 11वीं तक। हिजाब के लिए जब बच्चियों से बात हुई कि क्या ये जैसा संचालक बता रहे हैं कि स्कार्फ है, तो बच्चों ने बताया नहीं, जब भी हम स्कूल आते थे वहाँ बोला जाता था कि आप हिजाब लगाएं। और प्रार्थनाओं के बारे में बात हुई, उनके इस्लामिक प्रार्थनाएं होती थी। प्रेयर के पहले उनकी 4 इस्लामिक प्रार्थनाएं होती थी। डॉक्यूमेंट में जैसा भी आपको हमने दिखाया कि जो इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उनमें तक उन्होंने बच्चियों की पासपोर्ट साइज फोटो हिजाब में लगा कर रखी हुई है। स्कूल में जिहादी साजिश के खुलासे के बाद एक्शन में आई सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा को हटा दिया है। जिला कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। डीईओ पर स्कूल को क्लीन चिट देने का आरोप है। डीईओ पर तथ्य छिपाने का भी आरोप लग रहा है। कलेक्टर पर भी स्कूल संचालक को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। सरकार अब इस मामले में विदेशी फंडिंग और आतंकी कनेक्शन की जांच भी करवा रही है। विद्यालय के नाम पर धर्मांतरण की गतिविधि नहीं हो सकता है, आतंकवादियों से भी उनके संबंध हो। कलेक्टर आगे आकर के बार बार उनके बचाव में मीडिया में बयान दे रहे हैं और इसका मतलब कलेक्टर के संरक्षण में और डीओ के संरक्षण में ये अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला? हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी
इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल संचालक के काले कारनामों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है, लेकिन जिन टीचर्स का धर्मांतरण करवाया गया वो अब भी संचालक का साथ दे रही हैं। ने कोई हमारा इंस्पेक्शन नहीं किया। जब मेरा नाम अनीता यदुवंशी है सारे डॉक्यूमेंट में, आप अनीता यादव लिख रहे हो, क्या आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया? 2021 की मेरी ज्वाइनिंग है, 13 में मेरी शादी हो गई, 8 साल का फर्क है। जब सर मेरे कांटेक्ट में नहीं थे तो धन परिवर्तन में उनका नाम कहाँ से आ जा रहा है? हाजी मोहम्मद इदरीस सर पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो धर्मांतरण करें, ये चीज बिल्कुल गलत है। बाल आयोग की टीम बिल्कुल निराधार है, गलत बात कर रही है सब। उसने कोई जांच नहीं की है, सिर्फ एक टारगेट प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है। किसी प्रेशर में आके किया है? जी नहीं, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बालिग हूँ, हो चुकी थी, उसके बाद मेरा ये डिसीजन। तो ये आरोप लगाने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है? जी षड्यंत्र है। स्कूल में धर्मांतरण के खुलासे के बाद लोग गुस्से में हैं। स्कूल बंद करने की मांग की जा रही है। देखिए, हमारा जो है हमने बच्चे का एडमिशन कराया है, तो अभी ये इस विवाद की स्थिति को देखते हुए हमें इस स्कूल में इनको नहीं पढ़ाना है और हमारी जो फीस लगी है उसको वापस कर दें। कितनी फीस है? 10,800। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर प्रबंधन? यहाँ कोई मिलता नहीं, ताला लगा है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो ऐसा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान तो है ही नहीं, हम नहीं होगा तो हम लोग आगे जाके कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि स्कूल में धर्मांतरण का खेल कब से चल रहा है? इस साजिश में कौन कौन शामिल है? विदेशी फंडिंग का असली सच क्या है? क्या इस षड्यंत्र के तार आतंकियों से भी जुड़े हैं? स्कूल संचालक को क्या वाकई में बचाने की कोशिश की गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।